2024 के महासंग्राम स्टार्ट हो चुका है। इसी महासंग्राम के दौरान एक चौंकाने वाला सर्वे निकल के सामने आया है। इस सर्वे को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन के वक्त जनता के माइंड में क्या रहने वाला है, देश का माहौल क्या बदलने वाला है। साथ ही साथ आप लोगों को हम ये भी बता दें, ये जो सर्वे है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सर्वे किया गया है विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी और आप लोगों को पता ही होगा देश के प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को लेकर किया गया है। जो सर्वे आया है, जनता को जो सर्वे आया है वो चौंकाने वाला है। आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे और कहने लगेंगे क्या वाकई में इस बार देश का माहौल ऐसा बदलने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखें ताकि आपको आकलन करने में आपको आसानी मिले और देश का माहौल को टटोलने में आपको आसानी हो। चलिए हम देरी के बिना सबसे पहले हम लेके चलते हैं देश का सबसे बड़े राज्य जिसका नाम है यूपी। और कहा जाता है कि यूपी जो जीतेंगे इट्स गारंटेड 2024 के सत्ता में वही बैठेंगे। तो यूपी में टोटल 80 सीट है। इन 80 सीट में से जो सबसे ज्यादा अधिक सीट जीतेंगे सरकार लगभग उसी की बनती है और बनते हुए आ रहे हैं। तो हम बात कर लेते हैं इन 80 सीट में से इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए नजर आते हैं 35 सीट, एनडीए के खाते में 40 सीट, अदर के खाते में 5 सीट जाते हुए नजर आते हैं। ये अदर मायावती जी का है, हो सकता है कि गठबंधन में शामिल हो जाए और ये जो संख्या है बल बराबर में आ जाए तो फिर इंडिया गठबंधन यहां पे बाजी मार सकते हैं। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां पे खास करके इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा मजबूत नजर आते हैं। जो 48 सीट में से इंडिया गठबंधन को 28 सीट, एनडीए के खाते में 18 से लेकर 16 सीट और अदर के खाते में 2 से लेकर 0 सीट जाते हुए नजर आते हैं। अब बात कर ली जाए बंगाल की, बंगाल में बीजेपी का लगभग सुपड़ा साफ है। कहा जाता कि 42 सीट में से महज इंडिया गठबंधन को मिलेंगे यहाँ पे 40 सीट और एनडीए के सुपड़ा साफ होते हुए 2 सीट मिल रहे हैं। मतलब इंडिया गठबंधन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजबूत है। अब बात कर लीजिए बिहार की, बिहार में एनडीए की यहाँ पे सरकार है, फिर भी यहाँ पे नीतीश कुमार की वजह से जो पाला बदला है इसकी वजह से नुकसान उठाते हुए नजर आते हैं एनडीए। हालांकि यहाँ पे बात की जाए इंडिया गठबंधन यहाँ पे 25 सीट, तेजस्वी यादव का जलवा बिल्कुल कायम है। एनडीए के खाते में 14 सीट, अदर के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आते हैं। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु में 39 सीट है, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 13 सीट, एनडीए के खाते में 15 सीट, अदर के खाते में 1 सीट। तो तमिलनाडु में भी इस बार कांग्रेस की जलवा बरकरार है। आंध्र प्रदेश की बात की जाए जहां पे कहा जाता कि इस बार मैच बदलने वाला है। 25 में से इंडिया गठबंधन के खाते में 14 सीट, एनडीए के खाते में 10 सीट, अदर के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की वजह से यहाँ पे भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इंडिया गठबंधन को यहाँ पे 29 में से 15 सीट, एनडीए को 10 सीट, अदर के खाते में 4 सीट जाते हुए नजर आते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और यहां पे इस बार 28 में से इंडिया गठबंधन 18 सीट जीतते हुए नजर आते हैं। एनडीए के खाते में 8 सीट, अदर के खाते में 2 सीट। ये अदर एनडीए में जा सकता है तो मिलाजुला के एनडीए यहां पे 10 सीट ला सकते हैं। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में 26 सीट है, जिसमें से 11 सीट इस बार इंडिया गठबंधन ले आने में कामयाब हो रहे। ये यहाँ पे खास करके राहुल गांधी अच्छे खासे परफॉर्मेंस करने में कामयाब हो रहे और कहा जाता है शक्ति सिंह गोहिल का यहाँ पे जादू चल रहा है। एनडीए की अगर बात की जाए तो यहाँ पे लेके आ रहे हैं 15 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट। हालांकि एनडीए 15 है, फिर भी कहा जाता है कि एनडीए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कमजोर स्थिति में आ चुके हैं। राजस्थान में 15 सीट से इंडिया गठबंधन को 25 में से 15 सीट्स, एनडीए गठबंधन को 10 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट्स जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात कर ली जाए केरल की, तो केरल में 20 सीट्स है, जिसमें इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीट्स और एनडीए के खाते में वहां पे 0 सीट्स, अदर के खाते में 8 सीट। तो केरल में भी भाजपा का सुपड़ा इस बार साफ है। उड़ीसा की अगर बात की जाए तो उड़ीसा में 21 में से इंडिया गठबंधन के खाते में 15 सीट्स, एनडीए के खाते में 5 सीट्स, अदर के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। तेलंगाना की अगर बात की जाए तो तेलंगाना में 17 सीट, जहां पे कांग्रेस बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए नजर आते हैं। 17 के 17 तेलंगाना के 17 के 17 सीट्स इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए नजर आते हैं। भाजपा का सुपड़ा साफ है, अदर के खाते में 0 सीट से। आसाम में 14 सीट से, जहां पे कहा जाता है मैच टाइट है। इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट, एनडीए के खाते में 4 सीट्स, अदर के खाते में 4 सीट्स। ये अदर एनडीए में जा सकता है, इसीलिए आसाम में भाजपा बहुत ही ज्यादा मजबूत है। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में 14 सीट से, इन 14 में से 10 सीट्स इंडिया गठबंधन के खाते में, एनडीए के खाते में 4 सीट,
अदर के खाते में 0 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब में यहाँ पे नजर आ रहे 13 सीट्स और 13 के 13 सीट्स इंडिया गठबंधन के खाते में। भाजपा के खाते में इस बार यहाँ पे 0 है, 0 है, सुपड़ा साफ है, अदर के खाते में भी 0 है। अब बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पे है 11 सीट्स। इन 11 सीट्स में से इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट्स, एनडीए के खाते में 5 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट्स आते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे भी इंडिया गठबंधन आगे है। अगर बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा में 10 सीट्स है और इन 10 सीट्स में से हरियाणा में 5 सीट ले आने में कांग्रेस इस बार कामयाब हो रही है और भाजपा के खाते में 5 सीट जाते हुए नजर आते हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा आया है दिल्ली की। दिल्ली में 7 सीट है। इन 7 सीट में से इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाते हुए नजर आते हैं और 2 सीट भाजपा के खाते में जाते हुए नजर आते हैं। तो इससे यह साबित होता है कि पूरे भारत में इस बार इंडिया गठबंधन का माहौल बन रहे हैं, ऐसा सर्वे कहते हैं। हालांकि रिजल्ट क्या आएंगे वो अलग मैटर है, लेकिन अगर इस सर्वे की बात की जाए तो सर्वे के आधार पर कांग्रेस यहाँ पे, इंडिया अलायंस यहाँ पे मजबूती नजर आते हैं और हो सकता है कि इंडिया अलायंस यहाँ पे जीत जाए। अगर हम ऑल ओवर बात कर ले सीट की, तो सीट यहाँ पे इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए नजर आते हैं 350 सीट्स और एनडीए के खाते में 200 सीट्स के आसपास आते हुए नजर आते हैं। बाकी अगर आप अदर की बात कर ली जाए तो अदर इन्हीं के बीच में रहेंगे। तो फिलहाल इस सर्वे के ऊपर आप क्या करना चाहेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जय